अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने आर्टिकल पढ़ा है लास्ट टाइम जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप का मेथड का। उसमें आपने उसके एमसीक्यूज़ वगैरह जो हैं उसके साथ के साथ करने हैं। मैं आपको साथ के साथ एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ और मैं आपको साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी बता रही हूँ कि ये एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। जो पीछे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम सारे 1 बाय 1 कर रहे हैं आर्टिकल के साथ साथ। और इसके अलावा जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो अनसीन एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि बुक में पीछे नहीं दिए होते, वो भी मैं आपको साथ के साथ करवा रही हूँ। तो आप उसको अच्छी तरह से लर्न करें। और आपको मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से वॉइस मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप उसको वैसे ग्रुप में नहीं पूछ सकते तो आप मुझे अपने पर्सनल नंबर पे आप वैसे मेरे से पूछ सकते हैं थ्रू वॉइस मैसेज या जैसे भी आप पूछना चाहें, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी, उसको समझा दूंगी, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप मत घबराएं किसी भी तरह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम करते हैं। पहला, दैट इज़ द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन? एक्सप्लेन। हमने अब देखना है कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट अ गिवन रीजन, ठीक है। पोटेंशियल कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखना है कि ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। अच्छा, मैं आपको पहले भी स्टूडेंट बता चुकी हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आता है। आपके पास 44 अगर शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं तो वो 44 मार्क्स के होंगे। और उसके लिए आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपने उसको सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं देना है, आपने उसको डिटेल से उसकी रीज़निंग देनी है, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। सिर्फ यस और नो लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ यस और नो में उसका आंसर दे देते हैं। इट्स नॉट राइट, ठीक है। ये सही नहीं है कि आप उसको जस्ट ये लिख दें कि यस इट इज़ ज़ीरो और यस इट इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो आप उसकी डिटेल जब तक नहीं देंगे, अगर उसमें कोई फार्मूला है, कोई उसके अंदर इक्वेशन है या उसके अंदर कोई सर्किट डायग्राम बनती है तो वो भी आपको उसमें लाजमी देना होगी, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखें ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हम उसकी रीज़निंग कैसे देते हैं, कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं आंसर को, तो आपको अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अब आप ये देखें कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उन्होंने डिमांड क्या किया है, ठीक है। उसके मुताबिक आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द गिवन रीजन, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो? इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन द रीजन। अब उसकी रीजनिंग क्या देंगे हम कि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशन। ये रिलेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, F इज़ इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है। सिंपल, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर आर स्क्वेयर, इस फॉर्म में आप देख लें उसको। लेकिन ये वाली जो है वैल्यू ये कहाँ से आई? पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला हमने आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है, E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, विच स्टेट दैट नेगेटिव ऑफ ए पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमने जो है करना है कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है रेट
का मतलब है टाइम के लिहाज से जो इसमें चेंजेस आ रही हैं। अब ये चेंजेस किसके लिहाज से आ रही हैं? ये डिस्टेंस के लिहाज से चेंजेस आ रही हैं पोटेंशियल में, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रही है, और ये इसकी फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर दैट इज़ इक्वल्स टू ई। और जो नेगेटिव साइन है वो हमें क्या शो कर रहा है? तो नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, के पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इन प्रेजेंट केस v इज़ कांस्टेंट, v कांस्टेंट है। ये कहाँ से हमें पता चला? ये हमें पता चला कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है स्टार्ट में कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द गिवन रीजन, यानी जितनी भी स्पेस है जहाँ पे फील्ड मौजूद है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो v तो कांस्टेंट है। आपको मैंने नंबर ऑफ़ टाइम अपने लेक्चर्स के दौरान ये बात बताई है, समझाई है कि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हम उसमें चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी हम वर्क डन नहीं उससे ले सकते। पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी चार्ज मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी किससे रिलेटेड है? ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशन। तो ये क्योंकि डेल्टा वी ज़ीरो है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? डेल्टा वी की जगह ज़ीरो। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस ज़ीरो ओवर डेल्टा आर, ठीक है, ये लिख देंगे हम। तो समथिंग ओवर ज़ीरो ओवर समथिंग क्या होता है? ज़ीरो ही होता है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? विच शोज़ दैट if potential is constant throughout a given region of space then its electric field will also be zero, ठीक है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वहाँ फील्ड की वैल्यू या फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल जो कांस्टेंट है वहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस जो नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू आएगी कोई ना कोई, ठीक है। तो ये इसकी देखें, ये सारी आपने इसके अंदर जस्टिफिकेशन देनी है, इसकी रीज़निंग देनी है, इसका आपने फार्मूला लिखना है और फिर आपने बताना है। 2 नंबर का भी बेशक क्वेश्चन आए तो आपने उसके लिए ये सारी डिटेल देनी है।